नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योर करियर की में। अभी तक हम लोगों ने शब्द विचार पढ़ा, उसके पहले वर्ण विचार पढ़े। अब हम लोगों को आज जो है निपात पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं में, चाहे सीटेट में, चाहे टेट में, चाहे पुलिस में या डीएलएड में या बीएड के जो है एंट्रेंस में भी यह पूछता है। निपात बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम 1 या 2 प्रश्न इससे आते हैं। तो आज हम लोग निपात पर चर्चा करेंगे। पहले इसकी परिभाषा निपात के बारे में हम जानेंगे। ऐसे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं। मतलब ऐसे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लग जाते हैं, उस विशेष बल देते हैं उसी पर, वही क्या होता है? निपात होता है। जैसे हम कहें वह जाता तो है, वह जाता तो है। अब यहाँ हम देखते हैं वह जाता तो है, तो क्या हमारा है? इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन हमारे वाक्य में जो है आकर यह प्रयोग किया गया है। अगर हम इसको हटा देते हैं तो हमारा शब्द हो जाता है वह जाता है, तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसके बदले हम वह हटा दें, जो सर्वनाम है जाता तो है, तो भी कोई अर्थ सही से नहीं निकलता। या जाता हटा दें वह है, तो भी कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन तो ऐसा शब्द हमारा है जिसे हम निपात कहते हैं। इसको हटा देने पर वाक्य हमारा पूरा रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी को हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके मुख्य अर्थ क्या है। अर्थ इसे जैसे कहते हैं बलदायक, यानी बल प्रदान करना। बलदायक मतलब जिस शब्द पर जोर दिया जाए, बल दिया जाए, वही हमारा क्या होता है? निपात। निपात का अर्थ मुख्य रूप से क्या होता है? बल प्रदान करना, बल देने वाला। बलदायक मतलब बल देने वाला। अब इसका हम देखते हैं कार्य क्या है। निपात का कार्य क्या है? शब्द या शब्द समुदाय, शब्द हो या शब्द समुदाय हो या वाक्य के अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करना। जो हमारा ये शब्द हो या वाक्य है या शब्द समुदाय है, उसमें जो है क्या करता है? भावार्थ प्रदान करता है। जैसे कहा जाए वह लिखता तो है, लिखता तो है, तो पर हम क्या कर रहे हैं? बल दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं। तो शब्द को क्या हम कर रहे हैं? बल दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, यानी वही भावार्थ प्रदान कर रहा है। हमारा वही क्या है? इसका कार्य। किसका कार्य है? निपात का। फिर हम देखते हैं प्रभाव। इस पर जो है अव्यय, जैसे अव्यय शब्द होते हैं उसी तरह ये भी है। अव्यय होते हैं लेकिन अव्यय के जो है तरह होते हैं, मुख्य रूप से अव्यय नहीं कहा जा सकता है। इस पर जो है लिंग या वचन या कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव की जहाँ बात होती है निपात में, लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर इसका हम विशेषता देखते हैं, क्या इसमें विशेष होता है निपात में। ये सहायक शब्द होते हैं। यह जो है वाक्य में आता है, सहायक शब्द होते हैं लेकिन वाक्य का अंग नहीं माना जा सकता। यह सहायक शब्द होते हैं लेकिन यह वाक्य का अंग नहीं माना जा सकता। दूसरा हम देखते हैं अव्यय के प्रकार हैं। ये जो होते हैं अव्यय के प्रकार हैं लेकिन अव्यय नहीं। पहला है कि यह सहायक शब्द होते हैं लेकिन वाक्य का मुख्य जो है अंग नहीं माना जा सकता। और दूसरा है वो अव्यय के प्रकार हैं लेकिन अव्यय नहीं है। जैसे अगर हम कहें वह पढ़ता तो है, या अभी हम जैसे लिखे थे आपको, वह पढ़ता तो है। तो यहाँ हमारा तो शब्द क्या है? इसमें निपात क्या है? देखने से पहचान में आ जाएगा। तो अगर हम वह हटा दें, पढ़ता तो है ऐसा कहें, तो हमारा सही वाक्य नहीं हो बन पाएगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए पढ़ना हटा दें, वह तो है, तो भी कोई अर्थ सही से नहीं निकल पा रहा है। लेकिन अगर तो हम हटा दें, वह पढ़ता है, तो भी हमारा अर्थ जो है सही निकलता है। इसका मतलब तो वह पढ़ता तो है, इस पर हम जोर तो दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, लेकिन यह वाक्य का मुख्य अंग जो है नहीं है। इसलिए यहाँ कहें ये सहायक शब्द होते हैं लेकिन वाक्य का अंग नहीं माना जा सकता।
और यह भी कह रहे हैं अव्यय के प्रकार हैं, अव्यय की तरह हैं, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन अव्यय नहीं होते हैं। फिर अब देखते हैं हम अंतर इसमें, किसमें अंतर? निपात और अव्यय में। निपात और अव्यय में अंतर देखते हैं। निपात में क्या होता है? सबका अर्थ नहीं होता। जो निपात के जो शब्द होते हैं, जो बलदायक होते हैं, यानी जो बल प्रदान करने वाले होते हैं, उसका जो है सभी का अर्थ, सबका अर्थ नहीं होता है। जैसे भी, ही, तो आदि शब्द है। अव्यय में क्या होता है? सबका अर्थ होता है। जो अव्यय शब्द होते हैं उनका क्या होता है? अर्थ होता है। जैसे तेज, बहुत, धीरे धीरे, धीरे धीरे क्रिया विशेषण के भी उदाहरण है। इसका जो है अर्थ होता है, लेकिन निपात का अर्थ नहीं होता है। अब आइए हम इसके भेद के विषय में देखते हैं। इसके मुख्य रूप से भेद की बात आती है तो भेद या वर्ग या प्रकार इसके मुख्य रूप से 9 है। निपात के जो है प्रकार, या हम भेद कह सकते हैं या वर्ग कहें, तो निपातों की संख्या कितनी है? 9। पहला है स्वीकार बोधक निपात। पहला हमारा क्या है? स्वीकार बोधक निपात। स्वीकार बोधक में क्या होता है? स्वीकार किया जाता है, किसी बात को कहा जाता है वह स्वीकार किया जाता है। जैसे क्या क्या इसमें शब्द आता है? जी, जी हाँ, हाँ जी। मान लीजिए कोई है, किसी से पूछा जाए क्या तुम उसको जानते हो, प्रश्न किया जाए क्या तुम उसको जानते हो, तो कहेगा जी हाँ मैं उसे जानता हूँ। जैसे जी हाँ मैं उसे जानता हूँ, तो यहाँ हम देखते हैं जी हाँ मैं उसे जानता हूँ, तो यह हमारा क्या हो जाता है? स्वीकार बोधक। तो हम अभी आपको बताएं कि ये जो है निरर्थक शब्द भी कहे जा सकते हैं। जी हाँ अगर हम इसको हटा दें, मैं उसे जानता हूँ, तो भी कहे हमारा वाक्य जो है पूरा रहता है। लेकिन जी हाँ कहने से इस पर जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, तो यह क्या है? निपात है। अगला उदाहरण दूसरा हम देखते हैं। स्वीकार बोधक में जी हाँ, हाँ जी होता है। दूसरा है नकारार्थ बोधक निपात। दूसरा हमारा क्या है? नकारार्थ बोधक या नकारात्मक बोधक निपात। इसमें क्या क्या शब्द आते हैं? नहीं, जी नहीं। जैसे अभी हम आपको बताया कि उसे प्रश्न करते हैं जी हाँ मैं उसे जानता हूँ, तो यहाँ हम कहें जी नहीं मैं उसे नहीं जानता हूँ। अगर कह दें जी नहीं मैं उसे नहीं जानता, तो क्या हो जाएगा? नकारात्मक बोधक। नकारात्मक में थोड़ा हल्का बोध दिया जाता है। अगला जो हमारा है निषेधात्मक, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो यहाँ जी नहीं अगर कह देते हैं, जी नहीं हटा भी देते हैं, जैसे आपको बताया निरर्थक शब्द भी कहे जा सकते हैं, इसको हटा देंगे तो भी हमारा वाक्य जो है पूरा रहता है। अगला हम देखते हैं तीसरा निषेधात्मक बोधक निपात। इसमें होता है मत, बिल्कुल नहीं। मत होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जैसे हम कहें उसको बाहर मत जाने दीजिए। कोई है, आजकल कोरोना प्रभाव चल रहा है, बाहर कहा जाए उसको बाहर मत जाने दीजिए। मत जाने, मत पर हम जोर दे रहे हैं, तो क्या हमारा है? निपात है। अगला हमारा है प्रश्न बोधक। प्रश्न बोधक निपात। इसमें क्या, क्या न आदि शब्द होता है। तो क्या प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्न चिन्ह भी लगेगा। जैसे कहा जाए वह क्या काम कर रहा है, अगर हम कहें वह क्या काम कर रहा है, तो वह क्या काम कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि क्या जो है, अगर क्या हम हटा देते हैं, निपात हटा देते हैं, तो वह काम कर रहा है, तो भी हमारा वाक्य पूर्ण रहता है। लेकिन वह क्या काम कर रहा है, क्या पर हम जोर दे रहे हैं, तो यही हमारा क्या है? निपात है। इसे निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी निपात को हटाने पर भी जब अर्थ निकल जाए, परीक्षा में पूछ देता है, शब्द दे देता है कि कौन सा इसमें निपात है, तो निपात में वो शब्द होते हैं, हम अलग करके भी दे सकते हैं, जिसको हटाने पर वाक्य हमारा शुद्ध बना रहे, वह क्या होता है? निपात होता है। इसलिए हमारा क्या है? क्या शब्द क्या है? निपात है। अगला हम देखते हैं उदाहरण विस्मयादि बोधक निपात। विस्मयादि बोधक निपात क्या है? क्या, काश, काश की। यहाँ भी क्या क्या है यहाँ, लेकिन यहाँ क्या प्रश्न पूछने के लिए है, यहाँ विस्मयादि के लिए हो। जैसे क्या वह पास हो गया,
वहाँ आश्चर्य की बात जब होती है तब वहाँ हमारा क्या होता है, विस्मयात्मक। जैसे कहें काश वह नौकरी प्राप्त कर लेता, तो काश हम क्या है, विस्मयात्मक के अंतर्गत आ रहा है और निपात के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए विस्मयात्मक निपात है। अगला हमारा छठा है बलदायक या सीमा बोधक फिर निपात, या बलदायक अथवा सीमा बोधक निपात। इसमें क्या है, तो, ही, भी, केवल, पर, सिर्फ, मात्र। एक बार फिर हम देखते हैं, यही मुख्य रूप से अधिकतर परीक्षाओं में इससे ज़्यादा पूछता है। तो एक बार फिर देखते हैं हम बलदायक सीमा बोधक में, बलदायक या सीमा बोधक, तो, ही, भी, केवल, पर, सिर्फ, मात्र। तीसरे हम देखते हैं, जैसे कहें वह जानता भी है, भी शब्द पर हम जोर दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, भी क्या है, बलदायक सीमा बोधक। अगला हम देखते हैं फिर सातवां हमारा क्या हो जाता है, तुलना बोधक निपात। तुलना बोधक निपात में सा होता है, सा शब्द मुख्य रूप से एक ही शब्द आता है तुलना बोधक में, सा। जैसे मैंने एक सुंदर सा दृश्य देखा, मैंने एक सुंदर सा दृश्य देखा, अगर सा हम हटा देते हैं तो मैंने एक सुंदर दृश्य देखा तो ही हमारा वाक्य सही रहता है। अगर उसके बाद मैं हटा दें एक सुंदर सा दृश्य देखा तो सही बात नहीं बन पा रही। तो सा पर हम जोर दे रहे हैं, मैंने एक सुंदर सा दृश्य देखा, तो हमारा क्या हो जाता है, तुलना बोधक निपात। फिर आठवां हमारा है अवधारणा बोधक। अवधारणा बोधक निपात में ठीक, लगभग, तकरीब, करीब। एक बार फिर देखते हैं अवधारणा बोधक में कौन कौन शब्द आते हैं, ठीक, लगभग, तकरीब, करीब। ये सब क्या है, अवधारणा बोधक में। जैसे हम कहें वह लगभग समय से पहुंच चुका था, वह लगभग समय से पहुंच चुका था, तो लगभग हमारा क्या है यहाँ अवधारणा बोधक निपात है। अगला है नौवां आदर बोधक निपात। आदर बोधक में जी है, यहाँ भी हम देख रहे हैं, स्वीकार बोधक में भी जी है, यहाँ भी जी है। अगर परीक्षा में आता है जी तो दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, या तो स्वीकार का रहेगा या तो आदर का रहेगा, दोनों में एक ही पूछेगा, या तो दोनों रहेगा तो दोनों ऑप्शन दिया रहेगा। ये भी होता है स्वीकार बोधक में जी हाँ, हाँ जी कहते थोड़ा हल्के तरह से, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है आदर बोध। जैसे कोई प्रश्न कोई पूछे, जी सर आपको जानता हूँ, कोई आप पूछे कि क्या मुझे जानते हो, तो आप कहोगे हाँ जी सर आपको जानता हूँ, तो जी यहाँ क्या हमारा आदर बोधक, यानी सम्मान करने के लिए जो निपात का प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है, आदर बोधक। इस परीक्षाओं में निपात जो है पूछता है, ऑप्शन दे देता है इसमें से क्या है, निपात है क्या अव्यय है। तो निपात हम जानते रहेंगे मुख्य रूप से जो यही है, यही से पूछे जाते हैं। इसके प्रकार अगर पूछा जाता है, वर्ग पूछा जाता है तो 9 है, और इसका जो है प्रभाव अव्यय की तरह इस पर वचन, लिंग और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और बाकी इस पर बल, जिस शब्द पर जो है बल दिया जाता है, बल प्रदान करने वाला जो शब्द होता है वही क्या होता है, हमारा निपात होता है। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगेगा, और आपको परीक्षा में कम से कम 1-2 नंबर अवश्य देगा। हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।